अगर कोई इंसान 30 दिनों तक सिर्फ 1 वर्ग मीटर के घर में रह ले तो उसे $1,00,000 मिलेंगे। क्या आप ये चैलेंज स्वीकार करेंगे? रॉन ने इसे आजमाने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर गया उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसका निचला शरीर पहली मंजिल पर था जबकि ऊपरी हिस्सा दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। जगह बेहद छोटी थी लेकिन उसके अंदर जरूरत की लगभग हर चीज मौजूद थी। वहाँ टॉयलेट था, नहाने की जगह थी, खाना बनाने के लिए इंडक्शन चूल्हा था और एक टीवी भी लगा हुआ था। शुरुआत में उसे लगा कि सब ठीक है, लेकिन फिर उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर 90 डिग्री के कोण पर बना था, इसलिए उसे शरीर मोड़कर ही सोना पड़ता। वो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन रोज $3,000 से ज्यादा कमाने का ख्याल आते ही उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने अपने कपड़े नहीं निकाले, उसने अपना गेमिंग कंसोल निकाला, उसे टीवी से जोड़ा और गेम खेलने लगा। कुछ घंटे तो आराम से निकल गए, लेकिन धीरे धीरे परेशानी शुरू हो गई। वो अपने पैर पूरी तरह सीधा नहीं कर सकता था और उसकी कमर लगातार झुकी रहती थी। पूरे शरीर में दर्द होने लगा, इसलिए स्ट्रेचिंग करना ही उसकी एकमात्र एक्सरसाइज बन गई। शाम को शो की तरफ से खाना भेजा गया। रॉन ने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन कमरा इतना छोटा था कि गर्मी बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो भाप में पक रहा हो। कमरे में न एसी था और न ही कोई हवा आने जाने का रास्ता। खाना खाने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया और मोबाइल पर वीडियो देखने लगा। जब सोने का समय आया तो उसे चैन की नींद भी नसीब नहीं हुई। उसका शरीर लगातार मुड़ा हुआ था और करवट बदलना भी बेहद मुश्किल था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सोया ही नहीं हो। उठते ही उसने स्ट्रेचिंग की और खुद को जगाने के लिए 1 कप कॉफी पी। इसके बाद वो नहाने गया, लेकिन वहाँ हालात और भी खराब थे। जगह इतनी तंग थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने गर्म पानी तक नहीं चलाया क्योंकि उसे डर था कि बिना हवा के कमरा और ज्यादा घुटन भरा हो जाएगा। उसी दिन उसका एक दोस्त उससे मिलने आया। दोनों ने साथ में वीडियो गेम खेले। एक ऊपर खड़ा था और दूसरा नीचे। कुछ देर तक तो मजा आया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका दोस्त वहां से चला गया क्योंकि जगह बहुत ज्यादा छोटी थी। बाद में शो की तरफ से कुछ खिलौने भी भेजे गए, लेकिन कमरे में इतनी कम जगह थी कि वो उनसे खेल भी नहीं सकता था। वो सिर्फ उन्हें जोड़कर तैयार कर सकता था। धीरे धीरे दिन एक जैसे बीतने लगे। खाना खाना, गेम खेलना, खाली बैठकर सोचते रहना और फिर वही सब दोबारा। तीसरे दिन तक रॉन की हालत साफ बिगड़ने लगी। उसका शरीर अकड़ गया था और दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। शो ने उसके कमरे की सफाई के लिए एक खूबसूरत हाउसकीपर भी भेजी, लेकिन कमरा इतना छोटा था कि दोनों लगभग एक दूसरे से सटकर खड़े थे। पूरी स्थिति काफी अजीब हो गई। कुछ समय बाद उसकी पत्नी को भी इस चैलेंज के बारे में पता चला और वो उससे मिलने आई। वो उसके लिए फल लाई, उसे बातें की और उसे हिम्मत दी कि वो हार न माने। कुछ देर के लिए रॉन का मन फिर से मजबूत हो गया और उसने चैलेंज जारी रखने का फैसला किया, लेकिन आखिरकार हकीकत के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे गई। छठे दिन रॉन पूरी तरह टूट गया। वो इसलिए नहीं हारा क्योंकि उसका मन नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका शरीर अब और सह नहीं सकता था। आखिर में रॉन ने चैलेंज छोड़ दिया और उसे $1,00,000 का इनाम भी नहीं मिला। अब सोचिए, अगर आपकी जगह होते तो आप इस छोटे से घर में कितने दिन टिक पाते?